जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और सत श्री अकाल। आज विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे। एंड सभी विमेंस को जो मुझे फॉलो करती हैं, जो मुझे देखती हैं, जो नहीं भी देखती, मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन एंड प्यार। क्योंकि अब मैं ये बात नहीं कहूँगी कि औरत माँ है, बहन है, पत्नी है। ये परिभाषा पुरानी हो चुकी है। उसके अलावा औरत बहुत कुछ है। औरत एक साइंटिस्ट है जो नासा में जा चुकी है, स्काई लैब में जा चुकी है, जो कि पायलट है, जो कि क्रूज़ में काम करती हैं, जो कि मैकेनिक हैं, जो कि ऑटोमोबाइल में काम करती हैं, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करती हैं, जो कि बहुत ही बड़े लेवल की डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। एंड उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं, और वो सब कुछ हैं जो हम पहले कहते थे। तो आज के दिन, विमेन डे के दिन, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, और हम सभी लोगों का 2021 में एक मिशन है कि हमें अब वो ज़िंदगी नहीं जीनी जो कि हम अब तक जीते आए हैं। क्योंकि आदमी एक चॉइस है, मैरिज एक चॉइस है, वो मैंडेटरी नहीं है। मैं चाहती हूँ, और ये मैसेज है उस सभी विमेन के लिए, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम किसी पे भी, ना पिता पे, ना भाई पे, ना पति पे, ना किसी और पे डिपेंड हों। क्योंकि जब हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होगी तो हम इमोशनली बहुत ही आराम से जी सकेंगे, मेंटली एंड फिजिकली हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वाइव कर सकेंगे। तो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये 2021 एंड 22 का नारा है, मिशन है। एंड उसी के लिए मैं सभी औरतों को, सभी लेडीज़ को और गर्ल्स को प्रेरित करती हूँ। क्योंकि अब इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रॉड्स होते हैं, बाकी और कोई फ्रॉड्स नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी कंट्री है जहाँ पे इंडियन वीमेन काम नहीं करती। जिस फील्ड में इंडियन वीमेन काम नहीं करती, पुलिस में हो, या अंतरिक्ष में हो, या फिर पानी के अंदर मैकेनिक पनडुब्बी में हो, या फिर ऑपरेशन थिएटर्स में हो, या फिर किसी भी और पोस्ट में, या आर्मड फोर्सेस में, या कहीं पे भी हो, औरत हर जगह हर फील्ड में है। ये चैलेंज है उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि अगर इमोशनली किसी लेडी को टॉर्चर किया जाता है, किसी दबाव में लाके, या कोई झूठे वादे करके पोजीशंस के लिए अगर उसे इस्तेमाल किया जाता है, तो आदमी एक जंगल का राजा है, तो वो शेर है, वो शिकार ही करेगा। और औरत को वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिज़िकल रिलेशन जो है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में कहा था कि फ़िज़िकल रिलेशन करने के बाद में बहुत सारे रिश्ते छूट रहे हैं। तो लेडीज़ एंड लड़कियां जो है इस चीज़ से सावधान हों, क्योंकि 40+ लेडीज़ भी इसका शिकार हो रही हैं। नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत बड़े फ्रॉड्स, यहाँ तक कि उनके मर्डर भी, किलिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, एंड लूटिंग हो रही है, एंड इमोशनली ड्रेन हो रही हैं लड़कियां और औरतें भी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी औरतों के लिए। हमें इस चैलेंज से निकलना है। इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके तुम्हें बेवकूफ़ बना के चला जाए। और इंसान सोसाइटी में रहने का ये मतलब नहीं है कि आदमी शेर है और वो सिर्फ शिकार करेगा, क्योंकि आदमी सोसाइटी में रहता है, जंगल में नहीं रहता। इस चीज़ को समझने चाहिए। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो औरतों को दे दिए गए हैं, अलॉट कर दिए गए हैं, जैसे कि राइट ऑफ इक्वालिटी इन जेंडर, राइट ऑफ इक्वालिटी इन जॉब्स एंड सैलरीज, कि औरत को कभी भी कम सैलरी ऑफर नहीं की जाएगी, औरत को कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं ऑफर करी जाएगी, उसकी काबिलियत के हिसाब से ही उसको पोजीशन अलॉट की जाएगी, और उसकी सैलरी आदमी से कम नहीं होगी। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है। पर होता क्या है कि आदमी हमेशा उस पोजीशंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सालों ही सालों से बड़ी बड़ी पोजीशनों में आदमी हैं, तो वो रिकमेंडेशन के लिए औरत के जज्बातों को, इमोशंस को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूट में नहीं लिखा हुआ। इट इज़ पनिशेबल। तो उस चीज़ को पढ़ी लिखी लड़कियों को इमोशनली टॉर्चर नहीं होना, बिकॉज इट विल लीड द फिजिकल टॉर्चरिंग, एंड उसके बाद में जो है सुसाइडल और सब कुछ होता है। हमारी सोसाइटी का वो दर्जा जो कि दबा हुआ है आज भी,
उस सोच में पिता भाई पति डिसीजंस लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि औरत को पढ़ाया जाए ताकि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए किसी भी आदमी पे डिपेंड ना हो। मैं यहाँ ये नहीं कहती कि वो अपने पिता की, भाई की, पति की इज़्ज़त करना कम कर दें। मैं ये चाहती हूँ कि वो उनके बराबर खड़ी हों, ताकि ये जो दबाव है सोसाइटी पे ये कम हो और एक खूबसूरत समाज हो, जो कि 2025 तक बहुत सारी लड़कियां मेरी इस बात तक पहुंच जाएंगी। जो मैं आज सोच रही हूँ वो मैं फील करती हूँ अगले 4 सालों में, जब मैं 2025 में अगर वीडियो बनाऊंगी तो मैं बहुत खुशी से ये बनाऊंगी, क्योंकि 80% से ज़्यादा औरतें ये बात समझ जाएंगी और पिता और भाई और पति भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्टेंस की बात है कि कब आदमी एक्सेप्ट करेगा औरत को अपने कंधों के बराबर, कपड़ों में नहीं, सोच में और समानता में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूट में बहुत पहले ही लिख दिया गया है। और उस चीज़ को फॉलो करना और उसका प्रमोशन करना ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं औरतों को आदमियों के दबाव के लिए, आदमियों के मिसयूज़ के लिए और आदमियों का फिजिकल टॉर्चर या मेंटल टॉर्चर जो भी होता है वो भी एक पार्ट है, उसकी बात नहीं करती। मैं यहाँ पे विमेन इक्वालिटी की बात कर रही हूँ, जो कि हर फील्ड में नोटिस किया गया है कि नहीं है। कल मुझे एक अवार्ड मिला जो कि ऑल इंडिया में से 108 औरतों को चूज़ किया गया था, जो कि मेडिकल एंड सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च में थी। तो उसमें से बहुत सारी औरतें इतनी खूब एक्टिव थी कि मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली। मेरा मन किया कि हर एक औरत टीचर और डॉक्टर और नर्स और पुलिस ऑफिसर और एयरफोर्स ऑफिसर ये नहीं बन सकती, पर मैं उनको देख के उनमें से कुछ औरतें ऐसी थी जो पहली पुलिस ऑफिसर थी, पहली आईपीएस ऑफिसर थी, पहली विंग कमांडर थी एंड पहली आर्मड ऑफिसर थी। और जो डॉक्टर साइंटिस्ट है वो तो बहुत बड़ी बात है, पर मैं ये सोच के उनको अभिनंदन करना चाहती हूँ कि जब पहली औरत आदमियों के बीच में काम करने आई होगी तो उससे क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी होंगी, पर उन लोगों ने एक रास्ता हमारे लिए बना दिया कि हम कंधे से कंधा मिला के आदमी के बीच में खड़े हो सकें। आज हमें इक्वल राइट हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ या इंग्लिश कंट्रीज़ में नहीं, इंडिया में भी हैं। और उस राइट्स को इस्तेमाल करना है, उसका मिसयूज़ नहीं, उसका प्रॉपर यूज़ करना है, ताकि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे घर, हमारे रिलेशन खूबसूरत बन सके। औरत के लिए मैं चाहती हूँ कि इमोशनल स्ट्रॉन्ग हो, मेंटल स्ट्रॉन्ग हो ताकि बेटर डिसीजन ले सके, इमोशनल स्ट्रॉन्ग हो ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके, एंड फिनेंशियल इंडिपेंडेंट ताकि आप वो कर सकें जो आदमी करता आया है। आदमी की ज़रूरत होती है हर फील्ड में, पर आदमी को भी ये बात समझनी चाहिए कि समानता है जेंडर में। औरत एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं, क्योंकि आदमी अगर शेर है तो सोसाइटी जंगल नहीं, ये इंसानों के रहने की जगह है जो कि लॉफुली और बंधी हुई है सिस्टम में। तो वो सिस्टम्स को फॉलो करना सीखें। आई डोंट वॉन्ट कैंडल लाइट्स, आई डोंट वॉन्ट रेप्स, इट इज़ ऑल द डर्ट इनसाइड द माइंड। और सभी आदमियों को ये डर्ट यहाँ से निकालनी पड़ेगी कि औरत को यूज़ करना औरत की गलती है। औरत को यूज़ करके पेपर्स के जैसे टॉयलेट में फेंक देना आदमी की गंदी मानसिकता है। इस मानसिकता से अब आपको उभर के बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब औरत का जागरूक होना ज़रूरी है। पढ़ी लिखी औरतें भी दे कैन टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजंस। मैं नहीं चाहती कि कोई आदमी ज्वेलरी, कार, खूबसूरत घर और सोशल स्टेटस दे। मैं चाहती हूँ कि अगर आदमी किसी औरत से प्यार करता है तो वो उसे आज़ादी दे सोचने की, खाने की, पीने की, पहनने की और अपनी मर्जी से जीने की, क्योंकि आप बांध के नहीं रख सकते। जब तक आप औरत को बांध के रखोगे ना, वो घुट के मर जाएगी। और जितनी आप उसे आज़ाद करोगे, आप उसमें खूबसूरती इतनी देखोगे, वो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके सिस्टम में कलर ला देगी। जितना दबाओगे वो बागी बन जाएगी। औरत की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जब आप इज्जत करोगे ना तो औरत अपना आप निछावर कर देगी। पर इसमें कभी
चीटिंग मत करना उसके इमोशंस के साथ, क्योंकि औरत नेचर है, औरत जननी है, औरत एक पेड़ है, एक जड़ है, एक रूट है, और बाकी समाज उसके सारे तने और टहनियाँ और पत्ते हैं, उसकी देन है। नेचर से प्यार करना सीखो, नेचर की इज्जत करना सीखो, औरत से प्यार करना सीखो, उसकी दिल से इज्जत करना सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब। कीप ऑन वॉचिंग। लव यू ऑल। रिस्पेक्ट वुमेन बाय हार्ट।